ठीक है। गुरुदेव, हाँ मुझे आपका आशीष चाहिए। नांदेड़ में मैंने आपका एक वीडियो देखा था कि बहुत से लोग परेशान हैं, तो हर जगह हैप्पीनेस पॉइंट खुलने चाहिए। तो मेरी भी ये मनीषा है कि मैं अपने घर में एक हैप्पीनेस पॉइंट खोलूं, और ये काम मेरा जल्द से जल्द हो, इसलिए आप मुझे आशीष ठीक दीजिए है, गुरुजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो पीछे लेडी को देना, पीछे वो लेडी को पहले देना। तुम्हारे पीछे वो लेडी है ना, हाँ उनको दो पहले। प्रणाम गुरुजी। हाँ मैं लातूर महाराष्ट्र से आई हूँ, लातूर से आई हूँ, और मैं एडवोकेट हूँ। और अभी 65 ईयर्स मतलब रिटायर्ड अभी हूँ। तो गुरुजी, और राजनीति में भी मैं काम कर रही हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे विचार के लिए इतने लोग आते हैं, मतलब लोगों को अच्छे विचार बहुत पसंद है, और आपके जैसे गुरु के आशीर्वाद सबको है। फिर भी हमारे समाज में अभी राजनीति में या हमारे डेमोक्रेसी में चल रहा है कि पानी जैसा पैसा बहाते हैं इलेक्शंस में, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं उसके ऊपर। और सर गुरुजी, और कि समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। सर बहुत सारी समस्या है। गुरुजी अच्छा है, एक महिला मिनट एडवोकेट सर। की बहुत आवश्यकता है। आप खड़े रहो, हाँ ठीक है। इनको दे देना, मैं इनको दे दूँ। हाँ Guruji, you once said that you are love, like we are love. You don't have to seek it out, you don't have to chase it out. But something in my life has happened that I have felt absence of it. And I have felt absence of myself, and most of all, I have felt absence of you. Why is it, Guruji? that's okay. Is it there now? No, but physically you It's are not here. there, no, no. Yeah, sometimes you feel that emptiness creeping in life, but never mind. You know, jab, uh, when a dark cloud comes in the sky, you don't mind. They will come and they move away. Okay? Thank you, ठीक है। Guruji. हाँ बस अब यहाँ सामने टीचर्स के पास बहुत प्रश्न है। अच्छा ठीक है, बोलो। माइक मिल गया तो बोलना पड़ेगा। जय गुरुदेव। हाँ कसे आहात तुम्ही? कैसे हो आप? हाँ मेरा एक सवाल है, जीवन का उद्देश्य कैसे? पकड़ो, ऐसा पकड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, उनको दे देना, बाजू वालों को दे देना। हाँ बोलो। गुरुजी प्रणाम। अनुपम पाठक, हम लोग आपके लिए बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम लोगों के टीचर संयम वन बहुत अच्छा कोर्स ले रहे हैं, और संयम वन से इतना गहरा ध्यान का अनुभव आ रहा है, और आज आपने दर्शन दिया उसमें बहुत ज़्यादा एक लेवल पे पहुंच गए। तो मेरे को ये पूछना है कि भ्रांति और सच में क्या फर्क है? अगर हम लोग भगवान का राम राम ऐसा जप करते हैं, तो हमको सच में राम दिखेंगे क्या संयम में? क्योंकि मेरी ये विश है, और आपके कृपा से कुछ लेवल तक आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मेडिटेशन से ही आदमी की एक स्तर ऊपर बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। अब बाकी सब लोग बैठ जाइए। अब क्या है, यहाँ पर प्रश्न आया दूर से, पीछे से। हाँ वैशंपायन जी पूछेंगे, बैठ जाना। हेलो हेलो, चेक चेक। हाँ गुरुदेव, आप कहते हैं सब में दिव्यता को देखें, अपने आसपास सब कुछ दिव्य है, लेकिन कभी को देखकर ऐसे लगता है जैसे वो राक्षस जैसे है। तो उनमें कैसे हम दिव्यता को देख सकते हैं? देखो, कोई राक्षस दिखता है तो दिव्यता देखने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जरा राक्षस से दूर रहना। ठीक है, मान लो दूर नहीं रह पाते तो दुर्गा देवी को बुला लेना, दुर्गा माँ है वो, इनको देखभाल तुम कर लो बोलना। ठीक है, अपने आप राक्षसों से बच के रहना भाई। ठीक है, गले लगाने मत जाना।
गुरुदेव, आर्ट ऑफ लिविंग में काफी बार यह बात आती है कि पूर्णतः समर्पण कीजिए अपने आप को। पूर्ण समर्पण का मतलब क्या होता है? देखो देखो, जब समर्पण करते हैं हमको पूर्णता लगती है। समर्पण से ही तो पूर्णता की अनुभव होती है। ये पूर्ण समर्पण का मतलब भी यही है, तुम पूर्णता का अनुभव करो और कुछ बचा के मत रख, खाली हो जाओ, है ना, यही है। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मांगने जैसा कुछ नहीं है। आपने जो दिया है बहुत सारा दिया है। 2002 से मैं आपकी चरणों में हूँ और मेरी हैसियत से कई गुना ज़्यादा आपने मुझे दिया है। मैं मुंबई से एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस में होते हुए भी बहुत सारा काम आपकी कृपा से मुझसे हुआ है। अब मेरी प्रार्थना है कि 5 साल से रिटायर हूँ और आगे का जीवन बहुत थोड़ा सा बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा काम आपकी सेवा, आप जो दिखाए गए मार्ग है उस पर और अधिक से अधिक कुछ करने चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद और साथ मुझे चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, समाज में रहते हुए क्या 100% हिंसा अहिंसा का पालन कर सकते हैं? खास करके जब मैं यहाँ से घर पे जाऊंगा तो मुझे बहुत हिंसा के ख्याल आएंगे। देखो, हिंसा के ख्याल आते ही हमें उसका प्रतिपक्ष सोचना पड़ेगा। हिंसा के ख्याल आता है, जाके किसी का गला घोट लो, फिर क्या करेगा? कर लोगे ऐसे तो फिर जेल जाना पड़ेगा। इस डरते, इस भय से फिर तुम नहीं करोगे। हाँ, हिंसा करोगे तो उसका प्रतिफल क्या मिलेगा ये देखना तो पड़ेगा ना। हाँ, प्रतिफल के भय से तो बहुत लोग नहीं करते हैं। और यदि मन तनाव से मुक्त हो जाता है, मन विशाल हो जाता है, तब हिंसा का ख्याल आता ही नहीं, अपने आप हट जाता है। आता भी अपने आप हट जाता। गुरुदेव, गुरु के सानिध्य से ही सारी बाधाएं दूर हो जाती है, लेकिन आपके साथ ज्यादा समय बिताने का रास्ता क्या है ये कोई नहीं बताता। आंख बंद करके बैठ जाओ, जहां भी बैठो मैं वहीं हूं आपके साथ। गुरुदेव, इतने उटपटांग प्रश्न के आप उत्तर इतने आसानी से कैसे दे देते हो? ये कला मुझे भी मिल जाए तो घर में बहुत काम आएगी। प्रश्न चाहे जितने उटपटांग हो, हम तो सीधे होते हैं ना। जब हम सीधे होते हैं, सीधे ही उत्तर मिलते हैं फिर उसमें। थैंक यू गुरुदेव, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। जय गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए क्या हमें ज्योतिषी के पास जाना चाहिए? ज्योतिष में जाओगे या कालज्ञानी बताएंगे तुम्हें? कालज्ञानी के पास जाओ, बैठो, ऐसे जानना हो तो। हाँ, बोलो। नहीं, वहां आ जाएगा तुम्हारे पास, एक माइक आ जाएगा, बोलो। जय गुरुदेव। हाँ, मैं 15 साल से 20 साल से आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ। बहुत खुद अपने आप को आध्यात्मिक समझता हूँ और आपको देख के कभी रोना आता है। कोई गरीब हो उसके लिए भी रोना आता है, देश के लिए भी रोना आता है और ऐसा लगता है कुछ करना चाहिए। लेकिन लाइफ में जब मैं अपने रोजमर्रा के काम में जब गुस्सा आता है तो मुंह से गाली निकल जाती है, तब ऐसा लगता है कि मेरा ये अध्यात्म वगैरह मेरा सब ढोंग है। मेरे को अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता कि मैं भक्त हूँ।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए गुरुदेव? ये पुरानी आदत है ना गाली देने का, मर छोड़ो, वो थोड़ी देर आता है चला जाता है, कोई बात नहीं है, अपने आप ठीक हो जाता है ना। फिर हाँ। बस फिर एक भस्त्रिका करके फिर ध्यान में बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, आत्मग्लानि नहीं करना, ठीक है। हाँ, क्या बात। हाँ, जय गुरुदेव। गुरुदेव, प्रेम की तो चाहत है लेकिन धोखे से डरता हूं, क्या करूं? रोड्स में चलना चाहते हैं मगर एक्सीडेंट से डरते हैं क्या करें? घर से निकलना है, सड़क पे जाना है, हो सकता है कभी कभार हो जाता है एक्सीडेंट, मगर वो एक्सीडेंट्स की डर से कोई घर से ही नहीं निकले तो क्या बोलोगे तुम? अरे धीरज रखो, तुम अपना संकल्प रखो, कौन हमेशा तुम्हें धोखा थोड़ी ना कोई दे पाएगा। जो तुमको मिलता है वो तुम्हारे कर्म से मिला है, ऐसा समझो, आगे बढ़ो। हाँ बोलो भाई, क्या है तुम्हारा? जय गुरुदेव गुरु जी। बोलो बोलो। हाँ, हम पुण्य आश्रम से आए हैं। जो जैसे सबको पता है कि महाराष्ट्र में सारे संतों की पालकी निकलती है, तो महाराष्ट्र से हम सब भक्तों की इच्छा है कि गुरुदेव के नाम की भी पालकी निकले। तो हमने गुरुदेव के पादुका लेके पुण्य आश्रम से पंढरपुर आश्रम पंढरपुर तक, विठ्ठल मंदिर तक 23 जून से 7 जुलाई तक पालकी निकाली है गुरुदेव के नाम की। तो बस आपके आशीर्वाद चाहिए। जय गुरुदेव। सुनो, पालकी क्यों निकला उन दिनों में, ये सोचो। मूल आज तुम लोग ज्ञान की बात लेके चलो, सिर्फ पादुका लेके चलने से कोई मतलब नहीं है। भजन कीर्तन ज्ञान ध्यान ये गांव-गांव में इसको पहुंचाओ। हर गांव में जाके नवचेतना शिविर कराओ, वहां लोगों को राम ध्यान कराओ। ये सब कराओगे तो सच में बात होगी, ठीक है। एक और प्रश्न, बाकी तो सब बाद में, बैठ जाओ। हाँ